14 क्वेश्चन तैयार हो गया हाइट एंड डिस्टेंस वाला, भूल गए हो? तैयार है ना? जिन बच्चों का तैयार तो हाथ उठा लो। 1 2 3 4 5 14 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 6 लोग का पेपर देंगे। हाँ, जिसका 14 क्वेश्चन तैयार है वही पेपर में बैठा। इतना मार मारेंगे पेपर नहीं देने आओगे, उसके बावजूद भी तुम्हारा घर से सीधे फोन के शिकायत होगा ही, जान लेना। इसीलिए 14 क्वेश्चन लिख दिया गया है, समझ गए? कल आ जाना टाइम से पेपर देना है। हाँ, संडे नहीं है कल, संडे कल ही है ना जी? चलो, साइंस का भी पेपर बन रहा है आपका। जो ये प्रकाश का चैप्टर है, जितना पढ़ाया गया उसका पेपर बनेगा। ध्यान से देखें, 9वां सवाल पूरा नहीं लिखे हैं। उसमें दिया है एक ब्रूज है, एक सिक्का होता है। सिक्का किसी के पास है जी? है दो कौन हो? बेगू 10 का है जी। ध्यान से देखेंगे, एक ब्रूज है जो मेडल होता है, जो सिल्वर गोल्ड जो मिलता है खिलाड़ियों को, वैसे ही ब्रूज एक क्या है, एक बनाया गया है। इस पे चांदी का लेप लगाया गया है। किसका लेप लगाया जी? चांदी का। तो ये देखो, पहला जो ये तो सिक्का हो गया, ब्रूज पहले का अंदर वाला भाग, इस पे एक चांदी का लेप लगाया ऊपर से। मान लीजिए चांदी का तार ऐसे होगा, अब इस पे लपेटोगे तो गोले ना लपेटोगे जी। तो ये लंबाई था तो गोल हो गया। तो वृत्त में लंबाई कौन होती है? परिधि ना होती है जी। तो पहला तो ये हो गया तार, पहला तार। उसके बाद अंदरवा 5 गो 35 mm का तार लगाया गया। किसका? चांदी का। तो वही कह रहा है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई कितना होगा। एक तो ऊपर लगाया गया है ये वाला तार, ऊपर वाला तार, अब 5 गो अंदरवा लगाया गया है। कोको mm का? 35 mm का। अब बताओ तार कहां से लगाया गया? एक परिधि से जो केंद्र से होकर गया है, 1 का mm यानी कि वो लगा है जो पूरा तार। अगर तिल्ली का ध्यान से देखोगे तो ऊपर से परिधि लेकर नीचे तक एक तिल्ली आती है जी। तो बीच में तो सेंटर होता है, उसका त्रिज्या होता है। अब पूरा जब आएगा तो क्या हो जाएगा? व्यास। तो पूरा लंबा एक लगा है, मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक तार लगा है। किसका? किसका लगा है जी? चांदी का। और उस चांदी का कितना है? 35 mm का क्या है? लंबाई है उसका। यानी वही हमारा वृत्त में अगर शिफ्ट करेंगे तो वही हमारा क्या बन जाएगा? व्यास। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि चांदी के तार की लंबाई, पहला तो ये वृत्त वाला है गोल का जो बना है, अब प्लस 5 गो तार अंदर वाला लगा है। देखो 5 गो व्यास, इस सबकी लंबाई कितना है? 35 mm। तो 35 mm के 5 गो तार अंदर लगा हुआ है। तो एक तार ये हो गया वृत्त की परिधि वाला, अब प्लस 5 गो अंदर वाला तार लगा है। और उस वो कितने mm का है? 35 mm का है। 35 mm का है। तो इसका तो हो गया, इसका लंबाई कितना हो जाएगा? 2πr। अब प्लस 5 गो ये लगा हुआ है, कौन? 35 mm का जो तार है। तो उसी ले उसका वृत्त में बनाएगा तो उसी को क्या बोल देंगे? व्यास। तो 5d हो गया है। अब यहाँ से 2 गुणे पाई का मान क्या होता है? 22/7। आर का मान कितना होता है? आर का मान अगर निकालेंगे तो 35/2 आ जाएगा 17.5। अब ये रखेंगे तो दशमलव में आ जाएगा, इसीलिए r बराबर d/2 हम रख दिए सीधे। और d का मान कितना दिया? 35/2। देखो d/2 बराबर क्या है? तो वही रखे हैं, r के जगह क्या शिफ्ट किया? d/2, क्योंकि r बराबर क्या होता है? d/2। त्रिज्या व्यास का क्या होता है? आधा होता है। तो त्रिज्या की तरफ d/2 रख सकते हैं जी। तो 2 गुणे 22/7, d का मान कितना दे दिया? 35 mm। 35/2 और प्लस 5 गुणे व्यास कितना है? 35 mm का व्यास है ना जी। तो 5 गुणे 35, क्योंकि 35 mm का 5 गो तार लगा हुआ है। तो पांचों में 35 का क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। तो ये गुणा कर लेंगे कितना हो जाएगा? 175। तो 2 गुणे 22/7, ये इसको हल करेंगे तो क्या? 7 से 35 कटेगा 5 बार में, और 2 से 22 कटेगा 11 बार में। तो 2 गुणे 11 गुणे 5 प्लस 175। तो ये टोटल कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना होगा? तार की लंबाई कितना हो गया? 285 mm पूरा जो लगा है, यानी ये वाला लंबाई और बीच को जो 5 गो अंदर लगा है, उस टोटल लंबाई कितना हो गया? 285 mm हो गया। ठीक है जी। दूसरा क्या कर रहा है? ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए थीटा चाहिए, एक एंगल चाहिए। थीटा कैसे निकलेगा? पूरा ऑल ओवर में 360 अंश का कोण बनता है। तो एगो में कितना बनेगा? को पार्ट डिवाइड हुआ है?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पूरा 360 में से 10 वो काटा गया तो एक भाग पे कितना एंगल बनाएगा? 36 है ना जी। तो वही किए थीटा बराबर पूरा ऑल ओवर कितना होता है? 360 और 10 को 360 को 10 भागों में बांटा गया तो एक भाग का एंगल कितना होगा? 36। तो वही लिखा गया कि ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे लिखा गया है कि ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखा गया है? थीटा बटा 360 अगुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना निकाले हैं? 36 बटा 360 अगुणे पाई का मान 22/7 और आर का मान d/2 रखना है। क्या रखना है? d/2। d/2 का होल स्क्वायर। तो 36 का नाम 36 1/10 हो जाएगा गुणे 22/7 और डी का मान कितना दिया? 35/2। देखो डी बराबर 35 दिया तो डी की जब 35 अब बट्टा फिर कितना घात हो जाएगा? 2 घात। 1/10 अगुणे 22/7 अगुणे इसका मतलब 35 पे बट्टा 2 अगुणे 35/2। अब देखो 7 पच्चे 35 हो गया जी। एक और काटना है तो अब देखो ऊपर ऊपर एक बार इकट्ठा करें सारे मटेरियल को। 5 गुणे 35 और नीचे क्या बचेगा? 10 गुणे 2 दूना 4 होगा ना जी। तो 5 से कटे कितने बार में कटेगा? 2 बार में। ठीक है जी। चलो ये कितने बार में कटेगा? 11 बार में। तो ऊपर क्या बचा? 11 गुणे 35 और नीचे क्या होगा? 4। 11 में 35 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 385/4 mm स्क्वायर। प्रत्येक ब्रुज के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी एक का ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकला एक का। अगर पूछता 200 का बताइए तो 10 में गुणा कर लीजिए। तो प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना होगा? एक का क्षेत्रफल कितना निकल गया? 385/4। अगर इसको वैल्यू में कंसीडर करना है तो 4 से क्या कर लीजिए? डिवाइड कर लीजिए। 4 कितना? 96.25 mm स्क्वायर होगा आपका आंसर अगर वैल्यू में कंसीडर किया जाता है। यानी एक त्रिज्यखंड का ब्रुज का एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है? 96.25 mm स्क्वायर। क्योंकि इसका यूनिट जरूर लिखना है। यूनिट भूल गए तो जान लेना सब चीज गया। इसके मेन चीज क्या है? यूनिट। यूनिट माने जो इसका इकाई है। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर रखिए, लेंथ हमेशा सेंटीमीटर रखिए, क्षेत्रफल कभी भी सेंटीमीटर स्क्वायर चढ़ाइए। ठीक है जी। चाहे mm स्क्वायर हो और चाहे मीटर स्क्वायर है, ये सबसे, क्योंकि मेंसुरेशन में या चाहे क्षेत्रफल में चाहे लेंथ में सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है? उसकी इकाई किस वे में नापा गया? mm में कि सेंटीमीटर में कि फीट में कि मीटर में? समझ रही? वो नहीं लिखोगे तो कैसे जानेगा कि तुम्हारा क्षेत्रफल कैसे है? कैसे मेजर करेगा जी कि तुम्हारा क्षेत्रफल किस में मेजर हुआ? लेंथ किस में है? mm में कि मीटर में कि सेंटीमीटर में? समझ रहे जी। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसके बाद 10वां सवाल है। हो गया जी। एक छतरी में 8 ताने लगे हैं। ताने समझते हो? जो लोहा वाला झुका के लगाया जाता है छतरी में, उसी को क्या बोलते हैं? ताना। को लगा है? 8 गो। तो उसको ऊपर से टॉप व्यू पे देखोगे तो ऐसे गोल सा नजर आएगा। तो उनको मान लिया है कि एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबरी दूरी पर लगे हैं। कितना दूरी पर लगा है जी? बराबरी दूरी। जो छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए छतरी को, अब मान लो उसको खोलोगे, कई लोग छाता पलट जाता है तो देखते हो एक वृत्त बन जाता है, बनता जी। तो प्रत्येक सपाट वृत्त मानते हुए उसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब बताओ, छतरी मैंने 2 क्रमागत तानों, पहला ताना ए है और दूसरा ताना ए है, तो दोनों क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल क्या बनेगा? त्रिज्यखंड बन रहा है जी। अब बताओ, त्रिज्यखंड क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए हमको? थीटा चाहिए। थीटा कैसे निकालेंगे? पूरा ऑल ओवर कितना होता है? 360। उसमें से को खंड काटा गया है? 8 गो। तो 8 से भाग कर, जितना खंड रहेगा उतना ही से भाग करेंगे। 10 रहेगा तो 10 से, अगर 8 रहेगा तो 8 से, 6 को रहेगा तो 6 से। तो वही, तो त्रिज्या कितना हो गया? 45 सेंटीमीटर। तो थीटा बराबर कितना होगा? 360/8। क्यों 8 से किए हैं? कि 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये वो 8 से भाग करेंगे तो ये वो के एंगल निकल जाएगा। तो 360/8 भाग करेंगे तो 45 अंश आ जाएगा। 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, यानी कोई भी ले लीजिए। 2 क्रमागत ताना ये भी है, ए भी है, ए भी है, ए भी है। 2 क्रमागत मैंने समझ, एक के बाद पहला जो ताना आएगा उसके बीच का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो उसके बीच का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड निकाल रहा है जी। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान पहले से हम लोग निकाल चुके हैं। 360 में से 8 भाग करके
45/360 गुणे पाई का मान 22/7, आर बराबर कितना दिया 45 सेंटीमीटर। तब 45 में कितना घात हो गया 2 घात। 45 से 360 को हल करेंगे तो 1/8 आ जाएगा, भाग कर देना सीधे 1/8 आ जाएगा, गुणे 22/7। 45 में 2 घात है 45 गुणे 45। अब देखो 8 से कितना कटा है जी, देखो ये वाला ऊपर का ऊपर गुणा हो गया और नीचे का नीचे गुणा हो गया, तो 22 गुणे 45 गुणे 45, 8 सत्ते कितना हो गया 56। उसके बाद से एक चीज़ काटा गया 2 से, 22 को काटा गया 11 बार में और 56 को काटा गया कितने बार में 28 बार में। ऊपर का गुणा कर दोगे तो 22,275 और नीचे का 28 सही है, तो 22,275 बट्टा क्या हो जाएगा 28। इसको अगर हल करोगे 28 में तो भाग करोगे तो 2 दशमलव में आएगा, दशमलव मान आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू में कंसीडर कर सकते हैं, बाकी आंसर यही दिया होगा। ठीक है जी, बताओ किसी को डाउट है? कहाँ गया इमरान, समझे हो? बार बार यही छत पर लगाना है, बार बार यही तीजखंड का छत पर निकालना है बार बार। जब कभी भी दो ताना समझ रहे हो ना जी, पहला ताना ए और दूसरा ताना है, दोनों क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ये होता है। ये तीजखंड बना ही रहा है वृत्त में, तो उसके बीच का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, θ/360 पाई r स्क्वायर। समझ गए नहीं जी, वो लगा देंगे, थीटा भी दिया है, त्रिज्या भी दिया है, अब 22 पाई का मान हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। समझ गए जी, बंद कर दो।